गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हेलो बच्चों, मैं आज कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना। ठीक है, चलो बताओ, त्योहारों का देश कौन सा है? भारत। वेरी गुड। अच्छा, भारत देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? होली, दशहरा, रक्षाबंधन। वेरी गुड। अच्छा, रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर क्या बांधती है? राखी। वेरी गुड। अच्छा, राखी का मूल्य नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? नो सर। कोई बात नहीं। देखो, आज हम राखी का मूल्य नामक पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, राखी का मूल्य नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो बताओ, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है? नो सर। कोई बात नहीं। देखो, हमारे देश में राखी का बहुत ही महत्व है। राखी पर क्या होता है कि बहनें, ये राखी का जो त्योहार है ये एक स्नेह का त्योहार है, भाई बहन के स्नेह का त्योहार है। ठीक है, इस त्योहार पर बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उन भाई के जीवन की मंगल कामना व अच्छे से उन्नति करे, इसके लिए जिंदगी भर वो के प्यार में, मतलब धागे में उसे पिरोती है और भाई बदले में उसे उपहार देता है और जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। ठीक है, यानी ये जो त्योहार है ये त्याग समर्पण का त्योहार है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस त्योहार का हमारे देश में महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, चलो बताओ, त्याग और समर्पण को कौन सा त्योहार दर्शाता है? रक्षाबंधन का त्योहार। वेरी गुड, बस। अब बताओ, रानी कर्मावती ने राखी किसको भेजी और क्यों भेजी थी? नो सर। कोई बात नहीं। देखो, रानी कर्मावती ने राखी क्यों भेजी और किसको भेजी थी, इसमें से आपको ध्यान इतना रखना है कि जो रानी कर्मावती है वो मेवाड़ की महारानी थी। ठीक है, और वो विधवा हो चुकी थी। ठीक है, और उस समय क्या कि मेवाड़ पर बहादुर शाह जब ने आक्रमण किया था। ठीक है, और जिसके कारण उन्हें सैनिक सहायता की जरूरत पड़ी, और सैनिक सहायता की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहाँ पर, रानी कर्मावती ने किसकी सहायता पाना चाहिए? हुमायूं की। इसलिए उसने हुमायूं को राखी भेजी। तो हुमायूं कहाँ का राजा था? दिल्ली का राजा था, मुगल बादशाह था हुमायूं। उसके पास उसने राखी भेजी थी ताकि हुमायूं राखी की अहमियत को समझकर उसकी सहायता करने के लिए यहाँ आए और वो बहादुर शाह जब को हराए, बहादुर जो अफजल था उसे हराए और हमें उससे, हमारी उससे रक्षा करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास जो सैनिक थे, मेवाड़ के सैनिक थे, वो कम थे और उनकी संख्या, शत्रुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें उनकी जरूरत थी, और इनके पास तलवार और भाले थे, लेकिन उन दुश्मनों के पास तोपखाने थे। इसलिए उसने हुमायूं की सहायता प्राप्त करने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, और हुमायूं ने राखी की अहमियत को समझते हुए युद्ध वहां से सेना और खुद मेवाड़ की ओर प्रस्थान भी किया था। ठीक है बच्चों, चलो बताओ, हुमायूं को राखी किस रानी ने भेजी थी? रानी कर्मावती ने। शाबाश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताओ, मेवाड़ की ओर प्रस्थान करने से पहले हुमायूं ने सेनापति से क्या कहा था? नो सर। कोई बात नहीं। देखो, जैसे ही हुमायूं के पास राखी पहुंची तो हुमायूं ने अपना जो फर्ज, यानी जो स्नेह बंधन, जो भाई बहन का जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है उसे निभाने के लिए और दुनिया को बताने के लिए तुरंत ही निर्णय लिया और तुरंत ही मेवाड़ की ओर, चित्तौड़ की प्रस्थान करने की ओर कहा अपने सेनापति से। ठीक है, तो यही बात जब उसने सेनापति से कहा उस समय उसी बात के बारे में बताना था। ठीक है, तो देखो, अब उसने सोचने का वक्त नहीं था। हुमायूं ने सेनापति से किया कि अब अपने पास सोचने का वक्त नहीं है, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों और दौलतों, ताकतों और सल्तनों से बढ़कर है। यानी क्या कहता है हुमायूं की बहन का जो रिश्ता है वो दुनिया के सभी सुखों से, सल्तनतों से, ताकतों से सबसे बढ़कर है, इसलिए हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत को बांध करके भी रखूंगा। यानी जो रानी कर्मावती ने जो राखी भेजी, जो ये बहन का रिश्ता उसने बनाया है, मैं इस रिश्ते की लाज अपनी जो सल्तनत है इसे बेचकर, कुर्बान कर कर भी उसकी लाज रखूंगा। ठीक है, मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहनों की इज्जत करना नहीं जानते। और हुमायूं कहता है कि मैं
ये दुनिया से ये नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान अपनी बहनों की हिफाजत नहीं कर सकते। ठीक है, तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को मैं दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन करमती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती हैं। ठीक है, यह सेनापति से वो कहता है कि जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। ठीक है, ये हुमायूं अपने सेनापति से कहता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। रानी करमावती के पूछने पर भाग सिंह ने युद्ध का क्या माहौल बताया? नो सर। कोई बात नहीं। देखो, आप जानते ही हो कि वो रानी करमावती बादशाह क्या बोले उसे, ठीक है, बहादुर शाह जो था उससे युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो रानी करमावती ने जब अपने सेनापति बाग सिंह से पूछा कि युद्ध का क्या माहौल है, तो उसने बताया कि बाग सिंह ने बताया कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं। क्या बताया बाग सिंह ने? राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तथा उनके पास यूरोपी तोपखाना है। ठीक है, जो आग उगल रहा है, उन शत्रुओं का यह यूरोपी तोपखाना है, वो आग उगल रहा है, और उस तोपखाने का उसका अपने तलवार और भालों से सामना नहीं किया जा सकता है। फिर भी हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे, हजारों को मारकर मरेंगे। ठीक है, हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस दुख इस बात का है कि हम मरकर भी हमारी आन की रक्षा न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बाग सिंह ने उस रानी करमावती से कहा। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जो घर से करके लाना है। ग्रह कार्य, देखो प्रश्न और पाठ बहुत अच्छा है, इसलिए घर से एक बार और पढ़ना और इसके आंसर जरूर लिख के लाना। ठीक है, तो राखी का मूल्य, पाठ का सारांश, लेख कर लाएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना। ओके।